तो हम अचीवर्स एकेडमी नाम बड़े हैं तो देखना भी पड़ेगा, क्योंकि अभिभावक हरियाणा के लोग, बाहर के लोग सभी भरोसा करते हैं हमारे ऊपर चैनल पे, तो चीज़ भी वही दिखाएंगे जिसमें कुछ दम होता है। यहाँ के जो संचालक हैं उनसे पूछने का हक तो बनता है, क्योंकि अचीवर्स नाम क्यों रखा, क्योंकि बहुत लंबी एक गेम, एक पारी लेके चल रहे होंगे यहाँ से, क्योंकि छोटी सोच का व्यक्ति इतना बड़ा 2009 से अब तक अचीवमेंट नहीं कर सकता, तो काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। 1200 बच्चे मैं सैल्यूट करता हूँ अचीवर्स एकेडमी को। और यहाँ के जो संचालक उनसे मैं बातचीत ज़रूर करेंगे। बड़ा अच्छा लगता है ऐसे जो बुद्धिजीवी हैं जिनमें हौसला, आग, तमन्ना, जुनून, जोश जो कभी डगमगाते नहीं है, अक्सर चलते रहते हैं जुनून और जोश के साथ। ऐसे लोगों के साथ मिलने में बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ के जो संचालक ऐसे हैं तो बच्चे कैसे होंगे, ये एक बड़ी सोचने की बात है। सर, आपका हरियाणा न्यूज़ 24 फिर दोबारा से स्वागत। मुन्ना जी, आपका भी अचीवर्स एकेडमी में स्वागत है। ठीक, आप 100 किलोमीटर दूर से यहाँ चल के आए हो। काफ़ी नाम सुना था। हाँ हाँ, तो नाम, सबसे पहले नाम बता दीजिए। आपके जज्बे को भी एक सलाम है। ठीक है, क्यों आपके पास तो कॉल काफ़ी आती रहती है, बच्चों को क्या कराएं क्या ना कराएं। ठीक है, कहीं ना कहीं एक जागरूकता फैलाने का एक अच्छा कार्य आप भी कर रहे हो सर। अपना नाम बता दीजिए लोगों को। आत्म लांबा नाम है जी मेरा, और 2009 से इस क्षेत्र में हूँ मैं। क्यों आप और कि सर, आप आत्म लांबा जी, आपने अचीवर्स एकेडमी की 1200 बच्चे कहीं ना कहीं आपको दुआएं देते हैं, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, मैं फिर मेरी बात पे दोबारा आऊँगा। सबसे पहले फीस को लेकर बता दिए, क्यों गरीब लोग देख रहे हैं। किसान गरीब ही होता है, किसान अमीर नहीं है। और जिस जगह एकेडमी है ये कोई इंडस्ट्री एरिया नहीं है। नहीं, मुख्य उद्देश्य क्या था, जैसे क्या है, काफ़ी डिग्री कोर्सेज है। ठीक है, एकेडमीज है जो काफ़ी ऐड भी करती है और चीज़ें हैं। ठीक है, तो काफ़ी लोग जो है ना उस एक विज्ञापन के छलावे में आके डिग्री कोर्सेज में एडमिशन ले लेते और भेड़ चाल जो है वो बन जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सपने परिजनों के द्वारा देखे जाते हैं वो आगे चल के उनमें पूरे नहीं होते। इसी चीज़ को देखते हुए 2015 से पहले एकेडमी डिग्री कोर्सेज की तैयारी कराती थी, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर, बीएस वीएलडी वगैरह है। लेकिन 2015 के बाद एक कहीं ना कहीं मंथन किया गया। ठीक है, क्यों न बच्चों को ऐसी जगह भेजा जाए जहां डायरेक्ट ही उनको जॉब मिले। इसी कड़ी में एकेडमी ने एयरफोर्स, नेवी और एनडीए को चुना। ठीक है, एयरफोर्स की बात कर लें, एक्स ग्रुप है, वाई ग्रुप है, नेवी डबल ए, एसएसआर है, इसके थ्रू बच्चा डायरेक्ट जॉब प्राप्त करता है। और एनडीए के थ्रू बच्चा प्रॉपर ऑफिसर के पद पे जाता है। एक किसान जिसने अपने बच्चे के लिए कहीं ना कहीं सपने देखे हैं, ठीक है, वो जब पूरे होते हैं तो एक बड़ी प्रशंसा होती, एक बड़ी मतलब एक खुशी मिलती है अंदर से मुन्ना जी। ठीक है, उस खुशी को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और आप सर, महानगरों की फीस बहुत बड़ी होती है और सपने लेना भी बहुत कठिन होता है, और वहाँ इतनी सक्सेस नहीं होता। कोई ना कोई नशा पता लगा के बच्चे घर लौटते हैं। लेकिन मैं पहले सबसे पहले फीस को लेके बता दीजिए, लोगों की बड़ी उत्सुकता है आपकी। नहीं, फीस के लिए मैं बता दूं, आम गरीब से गरीब आदमी अफोर्ड कर सकता है? कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी है एकेडमी के द्वारा, प्रॉपर हॉस्टल्स बनाए गए हैं। एनडीए के लिए अलग हॉस्टल है, गर्ल्स के लिए अलग है, बॉयज़ के लिए अलग है, एयरफोर्स के लिए अलग है। जो बच्चा +1 +2 के साथ, ठीक है, एनडी की तैयारी करना चाहता है उसके लिए अलग हॉस्टल्स है। बाकी आपने पीजी वगैरह माहौल तो आजकल विजिट किया, देखा ही है, वो रहने लायक नहीं रहा। जो नशे कहीं ना कहीं पहले थे और एक समय वो दूर हो गए थे, वो दोबारा समाज में लौट आए हैं कहीं ना कहीं। आपने देखा होगा हुक्के की परंपरा थी, एक बार बिल्कुल लगभग लोग छोड़ चुके थे। आज छोटे छोटे बच्चे जो है ना, वो भी आपको जगह नुकड़ों पे हुक्का एक फैशन बन चुका है। और चलो फीस की बात पे आ जाऊं मैं, आपने ये सवाल कर ही लिया तो बता दूं मैं। सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे बच्चे का एक स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। आते ही उसका स्कॉलरशिप टेस्ट होगा, जो योग्य बच्चा मिलेगा उसको फीस में काफ़ी छूट राहतें दी जाती है। ठीक, और 15, 20, 50 बच्चे एकेडमी ऐसे भी जो बिल्कुल निःशुल्क भी पढ़ाती है। कहीं ना कहीं जो सक्षम नहीं है, कहीं ना कहीं परिजन ऐसे होते हैं, ठीक है, इसमें टैलेंट है और हमें निखारने की जरूरत है, तो थोड़ा सा हम धक्का दे देते हैं, इसका टैलेंट उभर जाएगा। और कहीं ना कहीं वो हमारा नाम भी आगे चल के रोशन करता है जी। देखो आज क्या है मुन्ना जी, बात फसलों की नहीं नस्लों की हो चुकी है, समझ रहे हो। ठीक है, इसी चीज को देखते हुए एकेडमी अपने भरपूर प्रयास करती है कि बच्चे को सफलता तक पहुंचाया जाए। और एनडीए विशेष रूप से जो है ना इस क्षेत्र में काफी जो ऑफिसर बनना चाहता है उसके लिए एक स्वर्णिम जो मौका दे रहा है नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला। ठीक है, जिसके लिए लगभग 18.5 साल की एज तक का जो बच्चा जो है ना वो जा सकता है। ठीक है, एक चीज़ और बता दूं, अब चाहे लड़का हो या लड़की हो,
पहले ओनली बॉयज कैन अप्लाई था, केवल लड़के इसको भर पाते थे, लेकिन 2020 के बाद लड़कियों को भी इसमें मौका दे दिया गया है। ठीक है, इसकी प्रॉपर क्लासेस एकेडमी में स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, और इसमें क्या होता है जी, बच्चे को 2 चरण फेस करने होते हैं, एक तो एग्जाम है और दूसरा एसएसबी रहता है। ठीक है, एग्जाम में भी मैथमेटिक्स मुख्य रूप से 300 नंबर का है। ठीक है, उसके बाद में एक जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है, तो उस चीज़ की तैयारी चलती है, और साथ के साथ एकेडमी में एसएसबी की तैयारी चलती है, ताकि बच्चे में वो क्वालिटी प्रोड्यूस की जा सके जो ऑफिसर बनने के लिए आवश्यक है। ओके, तो मुझे एक बात बताइए, तो चलो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे बच्चे जैसे 10वीं कर चुका और आपकी एकेडमी में आना चाहता है, तो लगभग 2 साल 3 साल कितने साल देने पड़ेगा? ऐसा है, देखो +1 में तो बच्चा एनडीए अप्लाई नहीं कर पाता। ठीक है, +2 में होने के बाद वो एनडीए को अप्लाई कर पाता है। तो जो 1 साल हमारे पास +1 की है, ठीक है, और +2 की आधी साल लगा लो, ठीक है, तो उसमें बच्चे की अच्छी तैयारी हो जाती है। साथ के साथ उसकी सिलेबस की क्लासें चलती है। ठीक, और साथ के साथ उसको एनडीए की तैयारी, एकेडमी एक प्रॉपर जो है ना टाइम टेबल रहता है एकेडमी का, भाई सुबह इतने बच्चे, मतलब एक गुरुकुल पद्धति के ऊपर एकेडमी जो है ना वो चलती है। ठीक है, भाई बच्चे को 4 बजे उठाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ है, सेल्फ स्टडी कितनी हो, ठीक, वो प्रॉपर हमारी देख रेख में रात को 10:30-11 बजे तक उसकी स्टडी चलती है। जी, आत्म नाम जी, एक बात सबसे बड़ी बात मैं और करना चाहूँगा, एकेडमी बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़ी चिंता रहती है मेरा बच्चा सेफ है या नहीं है, मेरी लड़की सेफ है या नहीं है, कोई अनहोनी घटना न हो जाए। असामाजिक तत्व हर जगह समाज में गंदगी फैला रहे हैं और बड़ी चिंता रहती है। तो साहब मुझे ये बताइए, कुछ चेक करते हैं आप रात दिन या फिर वार्डन के भरोसे ही छोड़ दें? प्रॉपर हमारी देख रेख में जो स्टाफ है, ठीक है, वो सारा बाहर से है और वो प्रॉपर हॉस्टल में रहता है जी, समझ रहे हो। ठीक, और पूरा टाइम टेबल उन्हीं के द्वारा निर्धारित किया जाता है। और उसको लड़कियों में महिला का सेटअप होगा ना? हाँ, वो महिला स्टाफ तो देखो रहता ही है जी। हाँ, उनकी अलग पीजी है, अलग व्यवस्था उनके लिए की गई है। तो इसके लिए परिजन निश्चित हो सकते हैं। ये मैंने बता ही दिया आपको, ये फसलों की नहीं, ये नस्लों की बात है जी, समझ रहे हो। अगर अब मैं मेरे ऊपर भी लेके चलूँ या आपके ऊपर लेके चलूँ, जब बच्चा छोड़ते हैं, ठीक है, जब बच्चा +1 में होता है तो पेरेंट्स के मन में कहीं ना कहीं ये शंका रहती है कि मेरा बच्चे ने खाना खाया नहीं खाया, किस संगति में होगा वो। अगर बच्चा 1 घंटे के लिए घर से बाहर चला जाए, चिंता फिर भी हो जाती है, समझ रहे हो। ये तो 24 घंटे अपने से बच्चे को अलग करने की बात है। ठीक है, तो उनको ऐसा ही माहौल दिया जाता है ताकि वो उन बच्चों में घुल मिल जाए, उसका मन लगे और प्रॉपर वो पढ़ाई के। और दूसरा चीज़ एक और है जी, कहीं ना कहीं सारी चीज़ें दबाव से नहीं होती, एक मोटिवेशन होता है। टाइम टू टाइम बच्चे को मोटिवेट भी किया जाता है। ठीक है, मोटिवेशन ही ज़्यादा काम करता है जी इस चीज़ में। ठीक है, ताकि उसकी रुचि, जिस रुचि से या जिस सपने को लेके वो अचीवर्स में आया है आखिरी दिन तक वो रुचि बनी रहे। रुचि रहेगी तभी सफलता मिलेगी, इस चीज़ को आप निश्चित लेके चल सकते हैं। यही कारण है कि आज अचीवर्स को अचीवर्स डिफेंस फैक्ट्री कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। चलो फैक्ट्री है। अच्छा मुझे ये लगाइए, यहाँ से नीचे से उठे थे और आज बहुत बड़े बुलंदियों पे खड़े हैं, कैसा लगता है? सर अच्छा ही लगता है। ठीक है, आपने सोचा है 2009 के बाद हमने बहुत स्ट्रगल किया। ये चीज़ जो है ना ये खुशी नहीं देती। कहीं ना कहीं जो बच्चों की सिलेक्शन है और उन जो परिजन हैं उनके चेहरे के ऊपर जो प्रसन्नता दिखती है ना, वो बड़ा सुकून देती है जी। और इसी चीज़ को फिर एकेडमी जो है ना, और हमारे अंदर दुगने उत्साह से, हमारे लिए मोटिवेशन वो रहता है। जो परिजन जो है उनके चेहरे की जो खुशी जो है ना, वो हमारे को कहीं ना कहीं मोटिवेट करने का कार्य करती है। वही रियल में हमारा आज तक की ये बोल सकते हैं कि उपलब्धि है। आत्म जी, आपकी इतनी मतलब आग भरी हुई आप में, रुकने का नाम नहीं है, मरते दम तक चलना है, सीधी सी बात है आपकी। तो आपके बच्चों में भी इतनी बड़ी मतलब स्ट्रॉन्ग पावर के होंगे, और जब तक अंदर पावर भावना नहीं होगी। तो एक बात जानना चाहूँगा, आप चले थे अकेले, कभी सोचा था इतनी बड़ी बड़ी अचीवर्स फैल कर देगी एकेडमी को, कहीं कि पछाड़ देगी और 1 नंबर पे चले जाएंगे, तो ये राज आखिर है क्या? ये और बता दीजिए, सब सुन रहे हैं। एकेडमियों को पछाड़ना कहीं ना कहीं हमारा मकसद है ही नहीं। ठीक है, नहीं है, लेकिन हमारा मकसद, लेकिन आप आगे जा चुके नहीं, हमारा मकसद है कि हम अपने कार्य के ऊपर ही ध्यान देते हैं। ठीक है, उसको डेली उसको रिवाइज करते हैं और बेस्ट से बेस्ट करने का हम प्रयास करते हैं। अभी सोचा तो अकेले बात है, कारवा बनता रहा। ठीक है, ये भी सोचा था इतना बड़ा नाम दाम फेम हमारी इतनी बड़ी हो जाएगी। आप अकेले चले थे, आपको कभी बड़े बड़े लोगों से टक्कर थी आपकी डायरेक्ट, तो आप एक तिनके के समान थे। तो आपने कभी सोचा था अचीवर्स से इतना बड़ा एकदम फैलाव आ जाएगा? कभी नहीं सोचा था जी।
वही बात है आगे। यहाँ हिम्मत हाँ, यहाँ हिम्मत थी और कारवां जुड़ता रहा, ठीक है, और जो मेहनत करने वाले स्टाफ है वो जुड़ते रहे। इसी चीज़ को देखते हुए एकेडमी रिजल्ट्स दे रही है अपनी। तो अभिभावक का जैसे प्रोग्राम होता है साल में कितनी बार करवाते हैं? अभिभावक जो है वो आते रहते हैं, उनकी डायरेक्ट जैसे से वो होता है। देखो, एक अचीवर्स की विशेषता यही है कि ये नहीं है कि कोई काउंसलर के भरोसे छोड़ दिया जाता है। प्रॉपर मैं जो है ना वो परिजनों से मिलता हूँ और उनको प्रॉपर जो है वो गाइडलाइन दी जाती है। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, वो परिजन जो आज से 5 साल पहले भी मेरे पास बच्चे को तैयारी करने के लिए आए थे, उनका बच्चा एयरफोर्स में, आज तक वो लोग वैसे ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो पहले थे, पहले दिन से थे। ठीक है। अच्छा, आपकी शाखा कितनी है ये बताइए? शाखाएं हमारी एक कोस्टल ब्रांच है और एक ये विंग रहेगी। और ऑल ऑफ हरियाणा कहीं बाहर ना उसमें सर वो क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाती। शाखा तो कितनी ही खोल लो, ठीक है, लेकिन क्वालिटी जो है, ठीक, बच्चे कम पढ़ा लेते हैं, लेकिन उस क्वालिटी को मेंटेन रखना ही हमारा मुख्य मकसद रहता है जी। तो मेरे साथ आतम रामा जी बने खास बातचीत में अचीवर्स एकेडमी हिसार साहब मौजूद हैं। तो मेरे साथ बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि यहाँ पे ऑफिस है, ऑफिस में बातचीत कर रहे हैं और बच्चों से भी, हॉस्टल से भी ज़रूर बातचीत करेंगे, खाना कैसे बनता है जी, क्या क्या स्कोप है, ठीक है, और किन किन चीज़ों की अचीवर्स तैयारी कराती है और क्या क्या स्कोप है और क्या ग्लोरियस उन चीज़ों में, वो अक्षय सर आपको बताएं।